सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी के अंतर्गत निबंध लेखन के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, हिंदी लेखन में निबंध की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत आप निबंध के उद्भव, विकास और आधुनिक युग में क्या देन है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध निबंधकार की अनुभूतियों और स्वतंत्र चिंतन का सरल और सजीव चित्रण है, और ये संक्षिप्त और मर्यादित प्रकाशन भी है। तो बच्चों, ये तो आपने जाना कि हिंदी में निबंध की क्या भूमिका है। तो इसके अलावा आप निबंध क्या है ये जानेंगे। निबंध एक यौगिक शब्द है जो नि धन बंध दो शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। नि उपसर्ग का अर्थ है अच्छी तरह, बंध का अर्थ होता है बांधना। तो दोनों शब्दों का सम्मिलित रूप निबंध है। तो निबंध से तात्पर्य किसी शब्द पर सुसंप्रत रूप से लिखी गई गद्य रचना से है। निबंध का कोई भी विषय हो सकता है। तो इसके अंतर्गत आप किसी वस्तु को ले सकते हो, स्थान को ले सकते हो, घटना को ले सकते हो, यात्रा को ले सकते हो, या किसी समस्या को लेकर आप निबंध लिख सकते हो। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि निबंध लिखते समय आप किस बातों का ध्यान दोगे। तो सबसे पहले आप जिस विषय पर निबंध लिखोगे उसका आपको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। फिर दूसरी बात, आप जब भी निबंध लिखोगे तो निबंध को आप क्रमबद्ध रूप से लिखोगे, और ऐसे लिखोगे कि एक वाक्य लिखोगे उसका दूसरे वाक्य से संबंध हो, एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर निबंध रचना में थोड़े से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर आप कोई उक्ति डाल सकते हो, कोई दोहा डाल सकते हो, या कोई कविता का पंक्तियाँ डाल सकते हो। तो बच्चों, निबंध लिखने से पहले आप इसकी रूपरेखा पर अच्छी तरह आपको विचार कर लेना चाहिए। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, और निबंध वही अच्छा माना जाता है जिसमें अपनी बात अपने ढंग से सरल तरीके से कही जाए। इसके बाद हम जानेंगे निबंध के अंगों के बारे में। अब निबंध के कौन कौन से अंग होते हैं। तो निबंध के अंगों को हम 3-4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले शीर्षक आएगा। उसका एक कोई निबंध लिखोगे तो उसका कोई निश्चित शीर्षक होना चाहिए। जैसे आपने गांधी जी पे निबंध लिखा तो उसका शीर्षक होगा महात्मा गांधी, या भारत पे लिखा तो मेरा प्यारा भारत, सपनों का भारत। इस प्रकार से उसका एक शीर्षक बन गया। फिर प्रस्तावना। तो बच्चों, प्रस्तावना को निबंध का प्रथम द्वार कहते हैं। इसमें विषय का परिचय एक आकर्षक रूप से आपको देना चाहिए, जिससे जो पाठक है उसके निबंध के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और विषय से संबंधित किसी उक्ति या परिभाषा से भी निबंध को लिखा जा सकता है। अब इसके बाद आएगा विषय विस्तार। इसके विषय का विस्तार कैसे करोगे आप। तो इसके विषय के विस्तार के लिए आप निबंध को के कुछ विचारणीय बिंदुओं पर विचार करोगे। जैसे आप भारत के निबंध को ही ले लो, तो इसके लिए आप विचारणीय बिंदु होंगे आपके, इसके प्राचीन देश के रूप में भारत कैसा था। भारत अगर वीरों की भूमि है तो किस प्रकार से वीर जो पुरुष थे उन लोगों ने अपने कार्य किए, और कौन कौन से वीर पुरुषों को आप उसमें के बारे में बताओगे। इसके अलावा आप अगर भारत धर्म की भूमि है बोलोगे तो धर्म क्या क्या है यहाँ पे। और ज्ञान की अग्रणी भूमि है तो ज्ञान की अग्रणी भूमि के अंतर्गत आप यहाँ के वेद, उपनिषद, इन चीज़ों को ले सकते हो। और प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे देश का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, खान पान, यहाँ के लोगों का खाना पीना कैसा है। और इसके अंतर्गत आप लोकतंत्र भी डाल सकते हो, यहाँ का लोकतंत्र कैसा है। तो ये सभी आपके विषय को विस्तार देने वाली चीज़ें होंगी। और सबसे आखिर में आता है उपसंहार। अब उपसंहार को निबंध का अंतिम भाग भी कहा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत बच्चों आप विषय की समाप्ति लिखोगे, सारांश लिखोगे। तो जिस प्रकार से आपका जब आपने प्रस्तावना लिखी उसी प्रकार से उपसंहार लिखना भी एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होता है। तो उपसंहार ऐसा हो कि जो पाठक ने आपके निबंध को पढ़ा उसके हृदय में आपके निबंध की अमिट छाप छोड़ने वाला आपका उपसंहार होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे निबंध लेखन के प्रकार। तो लेखन की दृष्टि से बच्चों निबंध लेखन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध या ललित निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आप इसके अंदर किसी वस्तु का, नगर या दृश्यों का वर्णन करते हो। फिर भावात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंध के अंतर्गत भाव की प्रधानता दिखती है। इसमें लेखक जो अपने अनुभव या मनोविज्ञों के आधार पर तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की निबंधों की शैली भावुकतापूर्ण होनी चाहिए, आपके अंदर के भाव के व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। फिर विचारात्मक निबंध। तो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत सूक्ष्म विवेचना, विषय के पक्ष विपक्ष पर, जैसे आपने
विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पे कोई विचार दिए। चलचित्र का समाज पर प्रभाव, इस पर आपने विचार दिए। तो ये आपके विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा। फिर इसके अलावा आएगा आपका व्यंग्यात्मक निबंध। व्यंग्यात्मक निबंध के अंतर्गत बच्चों आप किसी विषय पर अपने व्यंग प्रस्तुत करे हो, जैसे समाज में आपका बसों की कोई दशा है, इस पे आपने व्यंग कसा, या समाज में जो कुरीतियां हैं उनको बताया और उस पर कोई व्यंग शैली में आपने लिखा, तो वो आपके व्यंग्यात्मक निबंध के अंतर्गत आएंगे। फिर आएगा आत्मपरक निबंध। तो आत्मपरक निबंध के अंतर्गत आपके जो आपने परखा है किसी चीज़ों को, आपने समझा है उन चीज़ों को, तो उसको आत्मपरक निबंध कहेंगे। इनको ललित निबंध भी कहा जाता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं, और सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं। ये सब ललित निबंध के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि निबंध क्या होता है, एक अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी रूपरेखा के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम एक अच्छे निबंध का क्या नमूना होता है इसके बारे में जाने। अब एक अच्छे निबंध का आपका नमूना देखिए आप, जैसे मेरे सपनों का भारत। अब आपने मेरे सपनों का भारत लिखा, तो उसके अंतर्गत आपने सबसे पहले इसके एक निश्चित शीर्षक दिया, फिर उपसंहार, सबसे पहले प्रस्तावना दी। प्रस्तावना में आपने बताया कि मैं भारतीय हूँ, मुझे देश पे गर्व है, इस प्रकार से आपने लिखा। फिर उसके विषय का विस्तार दिया, यहाँ के आपने उसके बारे में लिखा कि यहाँ का सौंदर्य कैसा है, और यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, भारत एक वीर भूमि के रूप में कैसा है, ज्ञान की अग्रणी भूमि के रूप में कैसा है। और इसके अलावा आपको इसके विषय को विस्तार देने के लिए कोई भी आप यहाँ कविता की पंक्तियाँ दे सकते हो, या कोई विचार दे सकते हो। जैसे आपने दिया, देश में बहती सदा प्रेम की गंगा हो, जाति धर्म के नाम पर न कोई दंगा हो, आन बान या शान का हो कोई मौका, हाथों में लहराता एक तिरंगा। तो इसके अलावा आप एक अन्य विचार भी दे सकते हो, जो एक पुराने बहुत ही अच्छे गाना है फिल्म का, जो मनोज कुमार जी द्वारा गाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा है, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी अभी तक नारी में अभी तक सीता है। ये वाक्य भी आप दे सकते हो, ये आपके विषय को विस्तार देगा। इसी प्रकार आपने महात्मा गांधी जी पे अगर कोई निबंध लिखा, उसमें आपने गांधी जी का परिचय दिया सबसे पहले कि हमारे देश संतों की भूमि है, और फिर उनके बारे में आपने कोई बड़े विद्वान का विचार दे दिया। जैसे आइंस्टीन ने उनके बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद यह विश्वास कर सकें कि गांधी जी जैसे कोई हाड़ मास वाला आदमी सचमुच इस धरती पर अवतरित हुआ था। फिर इसके बाद गांधी जी के जन्म के बारे में बताया, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया, और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ें आपके विषय को विस्तार देंगी। फिर आखिर में आपने उपसंहार में उनके द्वारा जो जो उनकी विशेषताएं थी वो बताया, और इसके बीच में आपने कोई उक्ति डाल दी, जैसे गांधी जी के बारे में एक कोई वही गाने की लाइनें डाल दी, जैसे जिसमें था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इस प्रकार से एक अच्छे निबंध का ये नमूना होगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।